देखो एक आयताकार टीन शीट है, 32 सेंटीमीटर लंबी और 14 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसकी लंबाई के अनुदिश रोल करके एक बेलनाकार आकार दिया जाता है जिसके विपरीत किनारे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, बेलन का आयतन बताओ। देखो वही वाला सवाल है जो इस बार भी आया था, अभी भी आएगा। लंबाई के अनुदिश रोल किया जाता है। अगर ये 32 सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, देखो ये चीज़ है, और मैं तो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं क्योंकि मेरा काम ही यही है भाई, है कि नहीं। हाँ, तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो मैंने एक पेपर ले लिया, मान लो ये पेपर है, ये एक आयताकार शीट की तरह मैं समझाता हूं इसको, और ये क्वेश्चन आप बार बार पेपरों में आते हैं, अभी भी आया हुआ है आपके ग्रेजुएट वाले में भी। हाँ सर यूपीएसआई के लिए कुछ होगा बेटा, जब सब कुछ हो रहा है आप एप्लीकेशन पर जाकर पढ़ाई करो बस। अब तुम्हें पता नहीं चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा। अब प्लीज़ ध्यान दो पढ़ाई पर। अब ये चीज़ें आएगी नहीं कि यूपीएसआई में आ जाएगा ये क्वेश्चन, क्या बात कर रहे हो तुम, बुद्धि वाली बात करो। करो ये लंबाई होती है बेटू, लंबाई के अनुदिश घुमाया इसको मैंने, और ऐसे घुमाकर इसके किनारों को मिला दिया। तो आप मुझे बताओ ये एक बेलन बन गया। बेलन दिख रहा है? तो बेलन दिख रहा है तो आपने यो नोटिस नहीं करा ये बात कि ये वाला हिस्सा तो आपका क्या है, 2πr है, हाँ, और ये h है, तो ये वाला हिस्सा तो आपका 2πr है और ये आपकी h है। ये आप नोटिस कर पाते हो क्या? तो अगर ऐसा ही है तो क्या मैं ये कह दूं कि 2πrh की वैल्यू ही तो बराबर है 32 गुणा 14 के? बोल दो यार। अगर ऐसा ही है, मुझे आयतन निकालना है, तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं कह दूं कि पाई आर एच की वैल्यू तो ये रही, हाँ, और यहां पर हमें दे भी रखी है ऊंचाई ऊंचाई सब, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 2 और 22/7 आर एच की वैल्यू हमने देख दी 14, और पाई को पाई रहने दो सर, थोड़ा पाई उसने ले रखा है ना इसलिए। यहां से मुझे बस आर निकालने की लालच है और कुछ भी नहीं है, तो मैंने आर निकाला यहां से 16/पाई। अब बस पाई आर स्क्वायर यानी कि 256/पाई गुणा पाई, तो एक पाई कट जाएगा, एक पाई रह जाएगा, पाई गुणा पाई था ना, तो एक पाई कट गया, लो ठीक है। और h की वैल्यू कितनी थी दोस्त? 14, बस आंसर आ गया। 14 6 84, 14 5 70 और 8 78, 14 दूनी 28 और 7 35। मेरे को अच्छा लगा ये सवाल, और मैं चाहूँगा कि एग्जामिनर दोबारा भी दे दे। लॉजिक समझ में आ गया मेरे एग्जाम्पल के थ्रू? ठीक है बेटा, चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गई बात कैसे